Hello बच्चों, welcome to your maths class. In previous class we discussed how to solve pair of linear equations graphically. ठीक है, हमने ग्राफ से कैसे linear equation को सॉल्व करना था वो बताया, लेकिन हर एक केस में ग्राफ कन्वीनियंट नहीं है. ठीक है, जैसे हमने पिछली बार बताया था तो सारे हमारे इंटीग्रल वैल्यूज थे. इंटीग्रल वैल्यूज को तो हम ग्राफ में आराम से पुट करके सॉल्व कर सकते हैं. जो हमारे एक्स और वाई के वैल्यूज आए थे इंटीग्रल थे, लेकिन अगर हमारे एक्स और वाई के वैल्यूज इंटीग्रल ना हो, कुछ ऐसी नंबर्स हो, तो उनको ग्राफ में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है. जैसे √2, √3 और कुछ पॉइंट्स की नंबर जैसे √2 है, √3 है, तो इनको हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे. जैसे ग्राफ में तो हमारे इंटीजर्स ही होते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इस तरह के होते हैं. ऐसी नंबर्स हो या फिर ऐसा हो पॉइंट वाली नंबर इस तरह के से 1.74 1.32, ये हम थोड़ा दिक्कत होती है, मुश्किल होती है ग्राफ में सॉल्व करने से. तो इसलिए लीनियर इक्वेशंस के जो पेयर हैं उनको सॉल्व करने के लिए दूसरे मेथड्स भी हैं. देयर आर मेनी मेथड्स, बट हमारे सिलेबस में अभी ये 2 मेथड्स हैं. एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड. तो अभी आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताएंगे. तो ग्राफ वाला तो हो गया, हमारी 3.1 एक्सरसाइज पूरी ग्राफ पे बेस्ड थी, वो मैंने ग्राफ में बता दिया. लेकिन जब ऐसी सिचुएशंस आ जाती है तो हम ग्राफिकली सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमारा दूसरा तरीका है सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो आज की क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताएंगे, कैसे हम इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं एक्स और वाई की बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, ये बात क्लियर हुई, समझ में आई. इसलिए ग्राफिकल मेथड हमेशा कन्वीनियंट नहीं रहता है. एक वो भी तरीका है वैल्यूज निकालने का, लेकिन हमेशा कन्वीनियंट न रहने की वजह से कुछ दूसरे तरीके भी हम यूज करेंगे. ठीक है, तो हमारी ये एक्सरसाइज 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया गया है. अगर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आता है, अगर उसमें क्लियरली लिखा हो कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो या एलिमिनेशन से सॉल्व करो, तब आप वो तरीका इस्तेमाल करोगे. अगर ये नहीं लिखा है, कोई वर्ड प्रॉब्लम आई है एग्जाम में, तो उसमें आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट होगा, उसमें पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे आपको. यदि एकदम मेथड बताया गया हो क्लियर कट के हमें ये वाला मेथड यूज करना है, तभी आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हो. नहीं तो जो आपको सुटेबल लगे, जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है x + y = 14 एंड x - y = 4. क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स है. अभी मैं फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ. तो ये वाला क्वेश्चन हमारा है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं. तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू कोई ऐसे निकाल लेना है, x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल करके फिर उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करना है. उसके बाद फिर आगे क्या प्रोसेस होती है बताती हूँ, शुरू करती हूँ, समझ में आएगा. जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे शुरू करते हैं. हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लेते हैं क्या, x की वैल्यू निकालते हैं. x = ये प्लस वाई राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप लोगों को पता ही है. तो 14 के पास जाएगा तो 14 - y ऐसा हो जाएगा. ठीक है, इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू ये निकाल लिया. अब यही वाली x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे या पुट करेंगे, जो भी आप लिखो. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या इन इक्वेशन 1 ऐसे लिखो ऐसे. ठीक है, इन इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 1 से तो हमने वैल्यू निकाली, इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है. वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करना है. ठीक है, जिससे निकाला है उसको पुट करने के दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं. ठीक, इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 हमारा ये है, x की वैल्यू क्या है 14 - y. तो चाहो तो पहले एक बार इक्वेशन 2 लिख लो तो थोड़ा इजी होगा समझने में. x - y = 4 हमने इक्वेशन 2 लिख लिया. अब उसके बाद x की जगह पे 14 - y लिखना. हमें इस x की जगह पे 14 - y लिखना है. तो 14 - y हमने इसकी जगह लिख दिया, आगे माइनस y है ही है, तो -y = 4. अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये स्टेप्स आगे ऐसे चलते जाएंगे. -y आपस में जुड़ करके हो जाएगा -2y = 4. ठीक है, अब -2y = हमारी नंबर जो है, नंबर साइड में कर देंगे, एक साथ कर देंगे. 14 उधर जाके -14 हो जाएगा, तो 4 - 14. अभी ये हो गया -2y = -14 में से 4 घट जाएगा. ये बड़ी नंबर के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस ही आएगा, तो आएगा -10. अब दोनों साइड में माइनस है तो माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू 2 आएगा नीचे. तो 10/2 इसको डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा.
तो y की वैल्यू आ गई कितनी 5, मतलब हमारा ये आ गया y इक्वल टू 5। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिखेंगे। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, किसी भी कर दो आ जाएगी। अब हम 1 में करते हैं। पहले हमने क्या किया, 1 से हमने x की वैल्यू निकाली, वो इक्वेशन 2 में पुट करी। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद y की वैल्यू भी मिल गई। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारा ये है x प्लस, इसको लिख लेते हैं पहले, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे 5 इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो हमारे x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। क्लियर हुआ। तो y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 9। हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, ठीक है। क्लियर, ये बात समझ में आई। तो बस इसी तरह से सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं सेकंड पार्ट करने जा रही हूँ। आज थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, वैसे छोटा छोटा हो जाता है, थोड़ा बच्चों को दिक्कत होती है छोटा देखने में। थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि बड़ा लिखें, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? s माइनस टी, मतलब सेकेंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड ऐसे नंबर में भी 2 लिख सकते हो, ये हो गया, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, इनको हमें सॉल्व करना है, हमें s और t की वैल्यू निकालनी है। तो बस वही जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था उसी प्रोसेस से करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस t, ये बात समझ में आ रही है ना। ये माइनस 2 साइड जाएगा तो प्लस t हो जाएगा। अब ये s की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो बस यहाँ पे एग्जाम में करोगे तो इस तरह से लिख लिख के करना है, इसलिए मैं लिख के दिखा रही हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में s की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन 2 पहले हम लिख लेते हैं तो इजी रहेगा। प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6, ये है हमारा इक्वेशन 2। अब s की वैल्यू जो हमने ये निकाली है, ये 3 प्लस टी है, इसकी जगह पुट करेंगे। तो 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, देखो ठीक है ना। हाँ, सारे डिजिट ठीक लिखी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, 6 हो जाएगा। ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 लिखेंगे और 3 प्लस टी और प्लस ये 3t हो जाएगा इधर इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें, 2 की जगह 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन में 6 जो है ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ठीक है। क्लियर हुआ। अभी 2t और 3t आपस में जुड़ जाएंगे, 5t हो जाएंगे। तो 6 प्लस 5t इक्वल टू 36 या 5t इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 6, ठीक है। यहाँ कर लेती हूँ। अब 36 में 6 घटेगा तो क्या होगा 30 हो जाएगा। तो 5t इक्वल टू हो जाएगा 30। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 अपॉन 5, मतलब t इक्वल टू हो जाएगा 6, 5 6 30। ये हमारी आ गई t की वैल्यू। जब हमें t की वैल्यू मिल गई तो बस हम वही करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1 है। 1 थोड़ा सा इजी वे में है इसलिए इसमें हम करेंगे। वैसे भी जब हमने 2 से निकाला है तो अब ये वैल्यू हम 1 में रखेंगे, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या है s माइनस टी, टी की जगह पे क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 3। तो s इक्वल टू माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, 3 प्लस 6 s इक्वल टू हो गया 9। ये हमारी आ गई s की वैल्यू, ठीक है। तो s इक्वल टू 9, t इक्वल टू 6, ठीक। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो अभी हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करवा देती हूँ मैं सारे
और आप लोग थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस करना, एग्जाम्पल वाले सारे क्वेश्चंस करते रहना। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम्पल के ही क्वेश्चंस डिट्टो वही उठा के रख देते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये तो मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ, एग्जाम्पल क्वेश्चन भी जरूर करना। एग्जाम्पल में समझा के लिखा हुआ है, कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। अगर कोई एग्जाम्पल समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं एग्जाम्पल समझा दूंगी। एग्जाम्पल इसलिए नहीं करवा रही हूँ मैं, कुछ चैप्टर्स में करवाऊंगी एग्जाम्पल भी, जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत आते हैं। कई बार बोर्ड में सीधा एग्जाम्पल का डिटो वही क्वेश्चन उठा के रख देते हैं, तो आप लोग ध्यान देना, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं एग्जाम्पल भी अच्छे से करना, ठीक है। तो अभी हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। दूसरा है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो इस पे भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन ये हमें देखने में ही ऐसा लग रहा है। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान दो तो हम क्या पाते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो पिछली क्लासेस में हमने बताया था ना, क्या होता है जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, बताया था ना। ओवरलैपिंग लाइंस होती है ग्राफ पेपर पे, लेकिन फिर भी हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल एक एग्जांपल में है, आप लोग देखना, खोल के देखोगे तो मिलेगा। इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं, या y की निकाल लें इस बार, अपॉन में नहीं जाएगा, y थोड़ा सिंपल है, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, इस बार y पहले निकाल लेते हैं। 3x इक्वल टू माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई। हाँ, y की भी निकालने को बोल रहे हैं, तो 3x नहीं, यहाँ पे 3x को उस साइड ले जाएंगे, ऐसा करेंगे। माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x, थोड़ा इजी होगा, वैसे भी हो जाता। अच्छा, अभी इस माइनस को हटाने के लिए उधर ट्रांसफर करेंगे हम, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो पहले इसको लिख लो, 3x माइनस 3, ये बात समझ में आई। y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 3। अच्छा, अब इस वैल्यू को, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार आप पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, y की भी निकाल सकते हो, y की पुट करो, इसीलिए दोनों तरह से करवा रहे हैं। अगर हम x की वैल्यू निकालते तो 3 अपॉन में जाना है, इसलिए थोड़ा सिंपल करने के लिए हमने इसमें y की वैल्यू ली है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन कौन से इक्वेशन में, 2 में, ठीक है। 9x माइनस 3y है ना, तो y की जगह पे हम ये पुट करेंगे, 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा 9x माइनस 3 से 9, 9x माइनस 3 का माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9 इक्वल टू 9, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, देखो 9x प्लस 9x माइनस कैंसिल आउट, तो 9 इक्वल टू 9। इससे क्या मिला हमें, ना तो हमें x की वैल्यू मिली ना y की वैल्यू मिली। मतलब ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमारा ये दोनों ही इक्वेशन सेम है। अगर इसको हम रिड्यूस करें, इस सेकंड इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन जैसा हो जाएगा ना। तो बस इन सवालों को ऐसे भी छोड़ देना है, बस खाली थोड़ा सा कुछ लिख देना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसकी बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे, तो वेयर x कैन टेक मेनी वैल्यूज, तो बस हम यहाँ पे ये चीज यहाँ लिख रहे हैं, वेयर x कैन टेक मेनी वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज आएगी x और y दोनों की, ठीक है। टेक मेनी वैल्यूज, इसका क्या मतलब होता है, x कैन टेक मेनी वैल्यूज, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो वी कैन नॉट फाइंड ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, ठीक है। दैट इज वी कैन नॉट फाइंड स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, तो वी कैन नॉट फाइंड एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, ये बात समझ में आ रही है। मेनी वैल्यू मतलब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो दिस सिचुएशन हैज अराइजन बिकॉज बोथ द गिवन इक्वेशंस आर सेम, ये हम लिख सकते हैं। अगर इस तरह का एग्जाम में बोर्ड में आ जाए ऐसा तो लिख सकते हो। तो दिस सिचुएशन हैज अराइजन
situation has arisen because both the equations are same, because both the given equations are same, because both the given equations are same. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि बोर्ड में कुछ भी आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन से आता नहीं है इस तरह का जनरली, लेकिन आ भी सकता है। तो आपको इस तरह सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना सॉल्व करने के लिए बोले, ग्राफिकली बोले, तो आपको वही वो बताना पड़ेगी a1/a2 b1/b2 c1/c2 की मतलब क्या रिलेशन है। तो फिर उसको उस तरह से आप करके दिखा सकते हो। जब तीनों इक्वल आ जाएंगे तो इसके मेनी वैल्यूज हैं, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हाँ, दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बस उसका लिख के छोड़ सकते हो। तो ये लीनियर पेयर है, मतलब ये लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल के। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, एलिमिनेशन मेथड से भी आ सकता है, वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है, किसी वर्ड प्रॉब्लम में भी ऐसे इक्वेशंस बन के आ सकते हैं। तो बस ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका हमारा कोई आंसर नहीं निकला है, एक स्पेसिफिक आंसर, ना एक्स ना वाई, सीधा हमारा सब कैंसिल आउट होकर 9 = 9 आ गया था, इसलिए ऐसा लिख करके इसको छोड़ना पड़ेगा। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x + 0.3y। इसका फोर्थ पार्ट 0.3x + 0.2x 0.2x + 0.3y = 1.3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन है 0.4x + 0.5y 0.5y = 2.3। अच्छा, अब ये देखो, ये इक्वेशंस ये हमारे पॉइंट में है, डेसिमल है, तो हम इनको ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे। हम ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई? क्योंकि एक डिजिट के पीछे डेसिमल है, तो डेसिमल हमारा खत्म हो जाएगा, हमारी ये होल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2 by 10, या ऐसे × 10 करके लिख सकते हो। तो हमारे अगले इक्वेशन से बन जाएंगे ऐसे 2x + 3y = 13। ये हो जाएगा 4x + 5y = 23। अब इन इक्वेशन को नंबर 3 डाल दो, नंबर 4 डाल दो। ठीक है, ये हमारे 3 और 4 हो गए। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, अभी तक हम पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा करते थे, लेकिन हमने इनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम क्या पाते हैं? अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? 2x = होगा 13 - 3y। तो x = क्या हो जाएगा? 13 - 3y / 2। ये समझ में आ रही बात? ये तो सारे क्वेश्चन में एक जैसा है। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4। प्रैक्टिस करो, मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हाँ, एक जैसे बहुत सारे सम्स करो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4 में हम पुट करते हैं x की वैल्यू। तो यह है 4x 4। अब x की जगह पे हम ये नंबर पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 × 13 - 3y / 2। अच्छा, फिर +5y = 23। ठीक है, अभी यहाँ से उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 2 से इसको काट देते हैं 2 टाइम्स। तो अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा अंदर। 13 × 2 = 26 + 2 × 3 = 6 6y + 5y। नहीं, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, ध्यान दो। देखो 2 × 3 = 6, तो मतलब -6y हुआ, +5y = 23। यही सब चीजें ध्यान देने वाली बातें हैं। कई बार बच्चों को सब कुछ आता है, थोड़ी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, किसी से भी हो जाती है, मेरे से भी हो गई थी, पकड़ लिया। लेकिन तो सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान से करना है, केयरफुली काम करना है। प्लस माइनस में कई बार आते हुए भी गलत हो जाता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान देना, ध्यान से सवाल करना। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा?
-6y में से 5y घट जाएगा तो -y होगा। मैं इधर कर लेती हूँ इसका अगला स्टेप, ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे 26 माइनस वाई, -6y + 5y -y हुआ इक्वल टू 23। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, -y इक्वल टू 23 माइनस 26, तो -y इक्वल टू हो जाएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 3, ये हमारी y की वैल्यू मिल गई हमको। अब इस y की वैल्यू को पुट करो इक्वेशन नंबर 3 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। हाँ, इक्वेशन 3 हमारा क्या है, 2x + 3y है, +3 और y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर लो, 3 × 3 हो जाएगा ये इक्वल टू 13, तो 2x + 9 इक्वल टू हो गया 13, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, तो 2x इक्वल टू आ गया 4, तो x इक्वल टू 4/2 कितना आ गया 2, मतलब x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, क्लियर, समझ आया। तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ठीक है, ये वाला भी नोट डाउन कर लो और प्रैक्टिस करते रहो, साथ साथ में अपना कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ में करते रहो, वीडियो देखते देखते प्रैक्टिस भी होती जाएगी। ठीक है, अगर कोई चीज समझ में ना आई हो, कोई पॉइंट समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। और बताना जो मैं लिख रही हूँ दिखाई दे रहा है नहीं, कई बार मेरे से बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, पार्ट नंबर 5, ये भी करवा देती हूँ मैं। √2x + √3y, √2x + √3y इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अगला है √3x - √8y, √3x - √8y इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस हैं, ये हमें सॉल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जैसे सारे सम्स करे हैं उसी तरह ये भी फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x इक्वल टू -√3y, उधर चला जाएगा 0 तो 0, ये 0 का मतलब कुछ नहीं है, तो -√3y हो गया है। ठीक है, तब x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -√3/√2y। ठीक है, ये आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर 2, putting the value of x in equation 2, इक्वेशन 2 हमारा ये है, तो √3x है ना, x की जगह पे हम ये रखेंगे, √3 इंटू -√3/√2, y -√8y इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 को √3 से, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3/√2y माइनस, अब √8 को अगर हम इसको खोल के लिखें तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे √8 है हमारा तो इसको 4 × 2 लिख सकते हैं। अब 4 हमारा 2 बन के बाहर आ जाएगा तो √2 हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, तो इसको हम ऐसा ही लिख लेते हैं -2√2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारा √2 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा और ऊपर क्या होगा, यहाँ तो -3y माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2, तो 2 × 2 4, यहाँ पे आ जाएगा 4y इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों y जुड़ जाएंगे आपस में, 3 और 4 7 हो जाएगा, तो -7y अपॉन में √2 जो है उधर 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा y इक्वल टू 0 अपॉन में -7, तो 0/7 0 ही होता है इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही लिख देती हूँ, तो y इक्वल टू आ गया 0। ठीक है,
ये चीज समझ आई आप लोगों को? आज y 0 आ गया तो y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा ये है √2x प्लस √3y, √3y y की जगह 0 इक्वल टू 0। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो 0 ही हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा √2x प्लस 0 इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, 0 उधर ही हो गया, इस 0 का कोई मतलब नहीं, लिखेंगे नहीं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन √2, तो x इक्वल टू 0। किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। ठीक है, समझ आया? तो ये हो गया, तो x भी 0 आ गया, y भी 0। तो बहुत ही इजी सवाल था, इतना सब करने की भी जरूरत नहीं थी, समझ ही आ रहा था 0 होगा। लेकिन ठीक है, सवाल को तो पूरा प्रोसेस करना ही है हमें। अब अगला सवाल, इस क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट सवाल, आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी सवाल करते हैं। इसको पहले रब कर देती हूँ, आप लोग साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, रिवीजन हो जाएगा। इसी तरह से देखते देखते रिवीजन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th पार्ट। थ्री एक्स अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन 3 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल टू है -2। अगला है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये हमारा है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। ठीक है, तो ऐसे हम इक्वेशंस को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो, इनका एलसीएम वगैरह लेके, जैसे ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शनल नंबर हमारी खत्म हो जाएंगी। तो पहले 1 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, ये आएगा 6। ऊपर क्या हो जाएगा, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 9, 9x माइनस 2 5 10, 10y इक्वल टू -2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसा बन जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ठीक है, ये समझ आई? ये हमारा बन गया 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। अच्छा, अब हमारा इस इक्वेशन को नंबर डाल दो, इक्वेशन नंबर 3। इस वाले को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम, यहां भी हमारा 6 आएगा, यही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन में 6। अच्छा, जब दोनों के नीचे में 6 है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारा ये इक्वेशन बन गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन गया। क्लियर, समझ आया? पहला इक्वेशन मतलब थर्ड नंबर इक्वेशन ये बना। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 3 करते हैं। इक्वेशन 3 से हम x की वैल्यू निकालते हैं, यहां से कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 है, -10y उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऐसा बनेगा 9x इक्वल टू 10y माइनस 12, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y माइनस 12 अपॉन में 9। ये हम इक्वेशन 4 से भी कर सकते थे, 4 थोड़ा छोटा है, 4 से भी कर सकते थे, लेकिन चलो हमने 3 से ही कर दिया। मैंने 4 से x की वैल्यू निकाल के फिर थर्ड में डालो, उससे भी हो जाता है। ठीक है, तो
थर्ड से भी कर सकते हो, फोर्थ भी कर सकते हो। अब हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, क्योंकि हमारा इक्वेशन 3 के ये डिजिट थोड़ा बड़े बड़े, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने 3 से निकाला, जैसे सब में निकाला वैसे ही पहले वाले से निकाला। आप लोग इससे भी एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। हमारा 4 ये है, तो हम लिखेंगे 2x है, x की जगह पर ये नंबर लिखी जाएगी 10y माइनस 12 अपॉन में 9, ठीक है। 2x हो गया प्लस 3y इक्वल टू है 13, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले 2 से तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 20y माइनस 24। अब ये 9 जो है हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके नीचे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 3 जा 27, तो प्लस 27y इक्वल टू 13, ठीक है। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 30 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 20y प्लस 27y। 27 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 47। 47y माइनस 24 इक्वल टू 13 9 जा। ये समझ में आ रहा है ना? मैं थोड़ा सा स्टेप कम करके लिख रही हूँ, डायरेक्ट ही कर दे रही हूँ। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 9 जा क्या होता है 117, करके देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस 24 उस साइड जाएगा, तो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, तो कितना होगा इसी स्टेप में कर देती हूँ 11 4 141 आ गया, मतलब 47y इक्वल टू 141, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 141 अपॉन 47। अब देखो 47 से 141 कितनी बार आ सकती है, देखो 7 के टेबल में आता है 7 2 14 7 3 20, तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स जाएगा, तो हमारी y की वैल्यू आ गई y इक्वल टू 3। ये हमारी y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें या 3 में पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। किसमें पुट करते हैं, किसी में कर लो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 4 थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये सारा लिख के ही करना एग्जाम में अगर आता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 4 हमारा है 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3, y की वैल्यू क्या आई है 3 इक्वल टू 13, तो ये हो जाएगा 9। 2x प्लस 9 इक्वल टू 13। अब ये आ जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 13 माइनस 9। अब अगला स्टेप मैं यहाँ कर देती हूँ, तो 2x इक्वल टू हो गया 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2, थोड़ा बड़ा लिखो, तो x इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो देखा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसे अलग से लिख दो, x इक्वल टू आ गया 2 एंड y इक्वल टू आ गया 3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर, समझ में आया बच्चों? तो आज मैंने क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 2 तो सिंगल है, क्वेश्चन 3 के भी कई पार्ट्स हैं, शायद 6 पार्ट्स हैं, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान से पढ़िए मन लगाकर। सारे 6 पार्ट्स हो गए हैं आपके। अब एग्जाम की तैयारी करिए, मन लगा के पढ़िए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बोर्ड की तैयारी करिए, ठीक है बच्चों। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, ठीक है। बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।